भाई 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे, 24 तो हरियाणा फसल भी नहीं होती। अब कौन सी 24 फसलों पे एक बार बता दीजिए आप जनता को। और आज अन्नदाता उनके ऊपर लाठियाँ गोलियाँ चलाई जा रही है, उनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा। पिछले आप देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे किले गाड़ी हुई हैं। रोड किसने जाम किए हैं? सरकार ने किए, किसानों ने तो नहीं किए। किसान तो शांति प्रिय आ रहे थे, यहाँ पे भी आराम से बैठे थे किसान। देश के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया, कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। बजरंग, आपने राजनीति ज्वाइन कर ली है, पार्टी के राष्ट्रीय किसान मोर्चे के अध्यक्ष हो। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की कॉल दी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल लगातार हरियाणा सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से झंडा और डंडा लेकर हम दिल्ली रवाना होंगे। देखो, बड़े दुख के साथ ये चीज़ें देखी जा रही हैं, क्योंकि पिछले 13 महीने जब दिल्ली के चारों तरफ हमारे किसान भाई बैठे थे, तब भी उनके ऊपर जो उनसे वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। तभी वो दोबारा 1 साल से 9-10 महीने हो गए, लगभग 1 साल होने वाला है, तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। किस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो सिर्फ अपनी फसलों का, कि भाई हमें फसलों का सही दाम मिल जाए। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि मैं भी देख रहा था न्यूज़ कि भाई 24 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे, 24 तो हरियाणा फसल भी नहीं होती। अब कौन सी 24 फसलों पे एक बार बता दीजिए आप जनता को। और आज जो किसान मंडियों में जा रहे हैं, उनको पूरा देश देख रहा है, मीडिया के माध्यम से भी देख रहा है कि जो पहले जिस 1 एकड़ में जो मुनाफा होता था, आज 25-25 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नुकसान में बेच रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। और अब तो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी ने भी एक बयान दिया है, चलो देर से ही आए, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए एक आवाज़ तो उठाई है कि भाई जो आपने उनको लिखित में जो आश्वासन दिया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। हमारे कई 100 किसान इसमें शहीद हो गए, 650 किसान हुए थे। हमारे उपराष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों पर फटकार लगाते नजर आए। एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो लिखित में था वो कहाँ है? अभी तक वो मांगे पूरी क्यों नहीं हुई? तो वही तो बोल रहे हैं ना कि दुर्भाग्य है। किसानों को वो एमएसपी मांग रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? लाठी डंडे, गोलियां, आंसू गैस के गोले, क्या मिल रहा है उनको? ये चीज़ें मिल रही हैं। तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम बोलते कि हमारा कृषि प्रधान देश है, और हमारे जो कृषि के प्रधान, जो हमारे अन्नदाता, उनके ऊपर लाठियाँ गोलियाँ चलाई जा रही है, उनको दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा। पिछले आप देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे किले गाड़ी हुई हैं। पहले यहाँ पे बैठे थे, जब भी उनके रास्ते में किले थी, तारे थी, बड़े बड़े कैंटर लगा रखे थे। तो मतलब बहुत दुख होता है इन चीज़ों का कि वो हमारे देश के ही नागरिक है, वो अनाज उगाते हैं जब हम अपना पेट भरते हैं। तो किसान के नाते भी और किसान का बेटा होने के नाते भी बड़ा दुख होता है इन चीज़ों का कि वो अपनी फसल की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके साथ ऐसा हो रहा है। और वो आज भी बोल रहे हैं कि भाई हम शांति प्रिय, हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, और सबका अधिकार है शांति प्रिय अपना प्रोटेस्ट करने का। हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पंजाब में क्यों करें? दिल्ली क्यों जाना चाहती हैं? एक पंजाब का किसान नहीं है। कल परसों खाप पंचायत की भी एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है। और एक पंजाब की एमएसपी की बात नहीं है, पूरे देश के किसानों की एमएसपी की बात है। और पूरे देश से, पीछे भी पूरे देश से आ रहे थे, जब उनको झांसी, शायद एमपी से जो किसान आ रहे थे, उनको झांसी उतार गया, कहीं पे उतार के उनको डंडे मारे गए थे। कई कई हज़ार किसानों रेल की उसमें आ रहे थे। तो वो भी तो वो पंजाब से नहीं थे, वो दूसरे राज्य से आ रहे थे। आप किसी को आने दोगे दिल्ली की तरफ, तभी तो लोग आएंगे ना। और मैं सभी जनता से भी यही अपील करूँगा, अगर किसान, आप अनाज घर पे जो अनाज खाते हैं वो किसान ही उगाता है। ये नहीं कि भाई आप खेत में नहीं जाते तो आप किसान का साथ नहीं देंगे या किसान को अनाज शनाब बोलेंगे। किसान ने पहले भी बोला था कि हम कोई भी उपद्रव नहीं कर रहे। रोड किसने जाम किए हैं? सरकार ने किए, किसानों ने तो नहीं किए। किसान तो शांति प्रिय आ रहे थे, यहाँ पे भी आराम से बैठे थे किसान। 750 किसानों की शहादत हो गई। आप जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिले थे, वो आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्या बातचीत हुई थी? दिल्ली कूच की तैयारी को लेकर बातचीत हुई? देखिए, उस दिन वो उनको डिटेन किया हुआ था, उस दिन मेरी मुलाकात नहीं हुई पाई, मैं खनौरी बॉर्डर गया था। लेकिन वही चीज़ है कि उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि भाई मैं आमरण अनशन पे बैठा, उसी रात को उनको डिटेन कर लिया। वो पुलिस के अधिकारी बोल रहे कि हमने सिर्फ उनके चेकअप के लिए वो गया, रात को आपने उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिए। ऐसे कौन चेकअप के लिए उन्होंने जान हथेली भी रख दी है, सब कुछ जो उसके नाम था, जमीन थी, घर था, कुछ भी अपने बच्चों के नाम करवा दिया। बोला आप किसानों के लिए मेरी अंतिम लड़ाई है मेरी। देखो, बिल्कुल वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो सिर्फ कि भाई पूरे देश के किसान को एमएसपी मिल जाए, क्योंकि किसान को कितना घाटा हो रहा है। आज के समय में जो हम लागत कर रहे हैं वो भी नहीं निकल रही। तो किसान जाए तो जाए कहाँ? किसके दरवाजे पे जाके सर पटके अपना?
तो बड़ा दुख होता है। और इसीलिए उन्होंने डल्लेवाल साहब जी ने ये कदम उठाया कि भाई मैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूँ। उसके घर में तो कुछ नहीं जानेगा, वो किस लिए कर रहे कि हमारे किसानों को एमएसपी मिल क्या जाए। बजरंग पुनिया जब पंजाब के किसान सोनीपत की ज़मीन पर पहुंचेंगे तो उनके साथ दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? देखो, किसान ना तो पंजाब का है ना हरियाणा का, किसान पूरे देश का है। और जब जहाँ भी उनको मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। पहले भी खड़ा था, ये नहीं कि भाई मैं अब पार्टी ज्वाइन कर ली तभी मैं उनके साथ खड़ा हूँ। पार्टी से हट के ऊपर उठ के मैं उनके साथ खड़ा हूँ आज भी। क्योंकि 2020 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हम साथ में थे। किसानों जो अपनी तरफ से मैं अपना सहयोग कर सकता था मैंने वो सहयोग किया। आज भी जब खनौरी बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे कई बार गया हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई एक मतलब हम पार्टी से या भाई कोई संगठन से ऊपर उठ के हमें किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए। बजरंग, ये हरियाणा में एमएसपी की बात करती है प्रदेश की सरकार, पर कहीं ना कहीं ये लगता है जब एमएसपी पर फसल खरीदी जाती है ना, कुछ किसान ऐसे अनपढ़ होते हैं जो अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते। अगर रजिस्ट्रेशन करवा पाते हैं तो फसल ज़्यादा होती है, उतनी बिक नहीं पाती एमएसपी पर। क्या इसको लेकर जनता के बीच किसानों को जागरूक सरकार ने करना चाहिए? बीजेपी सरकार कह रही कि हम किसानों के बीच पहुंचेंगे, किसानों की फसल खरीद रहे हैं। देखो, ये तो मतलब एक दुख की बात है कि किसानों को आप बोल रहे हो कि अनपढ़ हैं। अनपढ़ तो बहुत सारे नेता भी हैं, आप उनको तो कहीं नहीं निकाल रहे, वो तो अपना घर भर रहे हैं। आप उनको तो कोई ये चीज़ नहीं बोल रहे। लेकिन जो किसानों का अधिकार है, जो चीज़ें आप ऐसा चीज़ कर क्यों रहे हैं? आप फसल देखिए उनकी कि भाई उनकी फसल में कितनी ऐसा वो होना चाहिए कि बगैर रजिस्ट्रेशन के फसल खरीदी जाए एमएसपी पर। वो लेके मशीन लेके आ रहे हैं ना कि भाई हम नमी के हिसाब से देखेंगे कि भाई इसमें कितना गीला है, कितना उसमें मॉइस्चराइजर है। तो वो चीज़ें आप देख के इस फसल को खरीदिए ना कि भाई हम खरीद रहे हैं। जिसको नहीं पता, जिसको पता होगा वो अपने आप रजिस्ट्रेशन कर देगा। तो सबको तो फिर आप अच्छे स्कूल खोलिए। आप सरकारी स्कूलों को तो बंद कर रहे हो, बात पढ़ाई की कर रहे हो आप। तो मुझे लगता है कि सरकार को दोगली बातें नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई की भी बात करें, पढ़ाई की बात करें तो आप अच्छे स्कूल खोलिए। जो अच्छे स्कूल खोल रहे हैं उनको आप बंद करवा रहे हो। आपने पहलवानी के अखाड़े में तो अच्छे दाव पैच लगाए हैं, देश का नाम किया। अब राजनीतिक अखाड़े में हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है। क्या यहाँ किसानों की आवाज़ बुलंद कर पाएंगे बजरंग पुनिया? देखो, मैंने यही बोला कि हम पार्टी से हट के हम अपने किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि मैं पहले भी किसानों के साथ बैठा था। और जब यहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, जो अपनी तरफ से मैंने पहले बताया कि मदद कर सकता था मैं अपनी तरफ से की, उनका सहयोग जितना भी मैं कर सकता था तो वो मैंने की। तो जितनी भी जो किसानों के साथ अत्याचार होगा, चाहे वो किसान है, जवान है, मजदूर है, कोई भी महिला है, जिसके साथ भी अन्याय होगा उनके साथ हम अपनी तरफ से पूरी मजबूती के साथ खड़े होंगे।